हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे मेथड्स ऑफ एस्टीमेट के अंदर। देखो, पहले मेथड ऑफ एस्टीमेट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वैसे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, साथ के साथ ही सेंटर लाइन मेथड के बारे में। ठीक है, तो ये सब पर्टिकुलर चीजें क्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे मेथड्स ऑफ एस्टीमेट के बारे में, तो मेथड्स ऑफ एस्टीमेट में आप लोग देखें कि सर दो तरह के हमने यहाँ पर मेथड देखे थे। पहला हमने यहाँ पर देखा था, एक देखा था हमने अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, और सेकंड वन हमने यहां पर कंसीडर किया था जिसका नाम था मेरा डिटेल्ड एस्टीमेट, है ना। तो हम यहां पर अब तक जो बात कर चुके हैं वो सारी की सारी बातें हमारी हो चुकी है किसके बारे में, अप्रोक्सीमेटली एस्टीमेट के बारे में। तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के अंदर हमने यहां पर सबसे पहली चीज हमने यहां पर क्या देखी थी कि सर हमने यहां पर क्यूबिक रेट मेथड से हमने यहां पर एनालिसिस करके देख ली, क्यूबिक रेट मेथड से। साथ के साथ ही बात करूं तो मैं हम यहां पर एक और देखते थे प्लिंथ रेट मेथड। ठीक है, देखो क्यूबिक रेट मेथड, सेकंड वन इज प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया के थ्रू हम यहां पर कैलकुलेट करते थे सर कितना एस्टीमेट के थ्रू कितनी कॉस्ट हमारे पास निकल के आ रही है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखो एक बे मेथड, कॉस्ट कंपैरिजन मेथड, है ना। नाम याद रख लेना, इनके नाम मत भूलना है, किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल्स एंड लेबर। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम यहां पर डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में। ठीक है, तो डिटेल्ड एस्टीमेट के हमारे पास जो मेथड्स चलने वाले हैं वो टोटल हम यहां पर 3 मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम यहां पर देखते हैं सेंटर लाइन मेथड, है ना, सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, अब देखो ये ना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है वो। सेकंड वन जिसका नाम है आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एंड थर्ड वन जिसका नाम है आपका क्रॉसिंग मेथड। देखो क्रॉसिंग मेथड है ना आपका पेरीमीटर के थ्रू करते हैं हम लोग, है ना। किसके थ्रू करते हैं, पेरीमीटर के थ्रू करते हैं। ये रेयरली यूज्ड आता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग, है ना। रेयरली यूज्ड आता है, यहाँ पर लिख लेना, रेयरली यूज आता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ हमसे क्वेश्चन इन दोनों के बारे में पूछता है, तीसरे वाले का सिर्फ नाम पूछता है आपसे, तो इसका नाम आप लोगों को याद रख लेना। सर क्रॉसिंग मेथड जो है डिटेल्ड एस्टीमेट निकालने का एक तरीका है आपका, है ना। तो यहाँ पर नहीं पूछेगा इसके बारे में, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सेंटर लाइन मेथड को स्टार्ट करें हम लोग, उससे पहले मैं आप लोगों को चीजें देखना, यहां पर अगर मैं कह दूं तो डायग्राम देखना समझा देता हूं आप लोगों को, है ना। इससे क्या होगा कि सर इस तरह से डायग्राम आता है आप लोगों को समझ नहीं आता सर क्या लगाना है, क्या किस तरह से आंसर करना है, और वहां पर आपके क्वेश्चंस जो हैं गलत हो जाते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, इसमें सिखाऊंगा, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इससे से रिलेटेड। ऐसे टाइप से कौन से क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज देखते हैं सर ये है क्या एक्चुअली, है ना। तो देखो आप यहां पर देखो तो ये रूम है ना, रूम के नीचे की फाउंडेशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वॉल है, वॉल के अराउंड में आपके पास फाउंडेशन चल रही होगी। जिस तरह से रूम के अंदर वॉल चल रही है वैसे फाउंडेशन चल रही होगी नीचे। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो देखो ये रूम वॉल है, रूम वॉल के नीचे आपकी प्लिंथ वॉल होती है। क्या होती है, रूम वॉल के नीचे प्लिंथ वॉल होती है। और इसको मैं बोल देता हूं कि सर ये मेरी फर्स्ट ब्रिक वॉल, क्या है सर, ये मेरी फर्स्ट ब्रिक वॉल है ना, ये मेरी फर्स्ट ब्रिक वॉल है। फर्स्ट ब्रिक वॉल के नीचे मेरे पास सेकंड ब्रिक वॉल है, सेकंड ब्रिक वॉल। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास मान लेता हूं ये कंक्रीट की फाउंडेशन है। क्या है, कंक्रीट फुटिंग है। ठीक है, अब यहां पर ये तो आपको दिख रहा है, चलो ठीक है सर। अगर आप डायरेक्टली यहां से देखोगे तो आपको इस तरह से दिख रहा है, सेक्शन काट के देखा। तो अगर आप यहां पर टॉप व्यू देखना चाहते हैं इसका, तो टॉप व्यू देख लो भाई, टॉप व्यू से समझ आ जाए किसी को, है ना। टॉप व्यू से आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर रूम दिख रहा है मेरे को, है ना। ये मैं टॉप व्यू को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना अब इसको, क्योंकि हम यहाँ पर चेक भी करने वाले हैं, आपको बताने वाला हूँ काफी सारी चीजें। तो टॉप व्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है, यानी कि जो रूम जा रहा है, रूम के नीचे हमारे पास क्या लगा हुआ है, देखो रूम के नीचे क्या लगा हुआ है, प्लिंथ वॉल लगी हुई है। प्लिंथ वॉल के नीचे फर्स्ट ब्रिक वॉल है, उसके नीचे सेकंड ब्रिक वॉल है, लास्ट में कंक्रीट फुटिंग है आपके पास, है ना। अब वो क्वेश्चन क्या करता है कि आपसे यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर पूछवाएगा। ठीक है, तो देखो सेंट्रल लाइन मेथड, देखो डिटेल्ड एस्टीमेट का मतलब क्या है। एस्टीमेट का मतलब यही है ना कि आप लोगों को कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पहले पता करके बतानी है सर कितना आपके पास कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर सर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर तो हम क्या करते हैं सर, रफली कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीजें, है ना।
अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो हमें पता तो हो सर कितना कंक्रीट लगने वाला है पूरी रूम वॉल के अंदर, कितना हमारे पास ब्रिक मैशनरी लगने वाली है, किस तरह से लगने वाला है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हाँ, अब देखो एक बार समझने की कोशिश करना इसके अंदर कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से, कि आप लोग इस मेथड्स के अंदर जो सेंटर लाइन मेथड है और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, इसके अंदर आप यहाँ पर क्वांटिटी निकालते हैं टोटल। देखो मैं आप लोगों को क्वांटिटी निकालना बता दूंगा सर, कितनी क्वांटिटी आपके पास टोटल एक्चुअल में लगने वाली है। अगर मैं आप लोगों को क्वांटिटी निकाल के दे देता हूं कि चलो ठीक है सर 10 मीटर क्यूब का आपका ब्रिक वर्क होने वाला है, तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि सर ठीक है उसके अंदर 10 मीटर क्यूब का अगर ब्रिक वर्क होने वाला है तो उसमें कितना मोटार निकलेगा, कितनी उसमें ब्रिक लगने वाली है, ये सब सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पर प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर हम यहाँ पर देख चुके हैं, ऑलरेडी देख लिया हमने, है ना। तो ठीक है, प्रीवियस जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हुए हैं या चैप्टर्स जितने भी हैं हमारे, उसके अंदर हमने यही निकाला था सर ब्रिक मेशनरी के अंदर अगर मैं कह दूं सर ब्रिक मेशनरी हमारे पास 15 मीटर क्यूब की है, तो सर उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, मोटार कितना लगेगा। अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट आपके पास ड्राई कंक्रीट कितना आएगा, है ना। तो सबको ड्राई फॉर्मेट में निकालना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है, चाहे आप ब्रिक मेशनरी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो फाउंडेशन के लिए निकालना हो तो ये आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। ब्रिक मेशनरी है, यहाँ पे क्या क्या लगेगा, यहाँ पर आपको पता है सर कितने बाई कितने रेशियो का आप यहाँ पर मोटार यूज करेंगे, ब्रिक कितनी यूज करेंगे, ठीक है। फुटिंग लगाएंगे, कंक्रीट फुटिंग के अंदर से कंक्रीट कितना लगेगा ये हम यहाँ पर निकाल के बता दूंगा आप लोगों को, इससे कंक्रीट कितना लगने वाला है। अब कंक्रीट की क्वांटिटी में निकाल दूंगा, इसके बाद ड्राई मामला निकालना ये आपका प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि सर कितना क्या बढ़ाते हैं, कितना बढ़ा के लेते हैं, ड्राई के लिए आपका कितना परसेंट बढ़ जाता है ना कंक्रीट के केस में, ये सब चीजें हम यहाँ पर ऑलरेडी बता कर चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्वांटिटी निकालने में आप लोगों को बता दूंगा। क्वांटिटी के बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी मैं आपको वेट क्वांटिटी यहाँ पर निकाल के दे दूंगा, उसके बाद ड्राई क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे कह दें तो आप उस ड्राई क्वांटिटी के थ्रू आप नंबर ऑफ बैग्स बता सकते हैं और हर एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके फाइनल कॉस्ट आप यहाँ पर एस्टिमेशन की दे सकते हैं। तो डिटेल्ड एस्टिमेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा क्या भाई? बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा, आपको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर कि सर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर पता करके बता देंगे आप लोगों को। क्वांटिटी से आपको ड्राई क्वांटिटी आपको पता करनी है, तो ड्राई क्वांटिटी के लिए आपको जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ब्रिक वाला है तो ब्रिक के लिए, प्लास्टर का है तो प्लास्टर के लिए, अगर आपसे किसी और चीज की पूछे तो अलग चीज के लिए, ठीक है। और साथ के साथ ही आपको सर मान लो कि सर एक बैग कितने रुपए का आ रहा है, उस हिसाब से आप सीमेंट की रेट निकाल लेते हैं। ये तो करते हो आप लोग, है ना। या कितने मीटर क्यूब की ट्रोली आपके पास, एक ट्रोली कितने रुपए की आती है, उस हिसाब से आप कितने मीटर क्यूब का आपके पास सैंड मिल रही है, कितने मीटर क्यूब की आपको एग्रीगेट मिलने वाला है, उस सबकी क्वांटिटी के थ्रू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी। तो ये चीजें निकालना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई ऑब्जेक्टिव, है ना, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूछेगा तो सब्जेक्टिव के अंदर तो मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में इतना कुछ नहीं पूछेगा, वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से वो क्वांटिटी ही आपसे एस्टिमेट करवाएगा, ये कंफर्म है ना। तो उसी को मैं थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए और थोड़ा बहुत आपका सब्जेक्टिव का पूरा ही मामला बैठ जाए, इसको भी दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक चीज को आराम से देखना, ये डायग्राम समझ आ गया ना तो सब कुछ समझ आ गया। देखो थोड़ा बहुत आपको भी डायग्राम देखना आना चाहिए, तभी जाके बातें बनेगी आपसी, ठीक है। अच्छा सर देखो, सबसे पहले देखो आप यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है भाई। यहां से आपको दिख रहा है कि सर 3 मीटर का आपके पास रूम की वॉल है, यहां पर 0.6 मीटर की थिकनेस आपको यहां पर दे रखी है, किसकी, प्लिंथ वॉल की। इसकी थिकनेस दे रखी है फर्स्ट ब्रिक वॉल की, इसकी थिकनेस दे रखी है, इसकी थिकनेस दे रखी है, यहां पर ब्रेड दे रखी है, ब्रेड थे आपकी, है ना, ये ब्रेड थे आपके, ठीक है। ये इसकी 0.9 मीटर है, इसकी 0.6 से 0.5 है, इसकी 0.4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार एक छोटी सी क्वांटिटी और यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी मिसिंग कर गए हम, इसकी भी हमें यहाँ पर बिट्स पता है, इसको लिख लेता हूँ मैं आप लोगों को 0.2 मीटर, है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.2 मीटर, ठीक है। बस इतना आपको दिया होगा, इतना ही आपको चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो आपको यहां पर दिख रहा है कि सर ठीक है ये जो वॉल है, ये वॉल आपके पास येलो कलर में मैंने बना रखी है आप लोगों को, ठीक है। वॉल का हमने यहां पर टॉप व्यू देखो तो वॉल का टॉप व्यू आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना। अब देखो इसके नीचे क्या है, प्लिंथ वॉल है, इसके नीचे क्या है, प्लिंथ वॉल है। तो प्लिंथ वॉल कितनी है आपके पास, 0.4 मीटर, है ना, 0.4 मीटर। अब यहां पर एक चीज समझो कि सर यहां पर अगर मैंने यहां पर देखो सेंटर लाइन मेथड चालू कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, सेंटर लाइन मेथड चालू कर रहा हूं, यहां पर सेंटर लाइन मेथड लिख लेंगे, सेंटर लाइन मेथड लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। ये स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आप लोगों का, ठीक है। इसी के डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। देखो अगर सर इसकी मैं आप लोगों से कह दूं कि सर आप यहां पर निकाल लो, तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से ना, ये कलर दिख जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। देखो
दिखेगा, देखो कि सर इसके सेंटर लाइन अगर मैं निकालूं आपसे, सेंटर लाइन मेथड में क्या निकलेगी हमारी, सेंटर लाइन में निकाल ली, इसकी सेंटर लाइन में यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमने सेंटर लाइन निकाल ली इसकी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देख लेना आप लोग, है ना, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा मेरे से, लेकिन ठीक है, सेंटर लाइन निकाल दी। अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताओ मेरे को जरा कि सर जो सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर अपने वॉल के लिए निकाली, देखो वॉल के लिए क्या करना है, सबसे पहले सेंटर लाइन निकालनी, क्या निकालनी है, सबसे पहले सेंटर लाइन निकालनी। सेंटर लाइन आपने निकाल ली तो इसका मतलब है सर सेंटर लाइन की लेंथ आपको यहां पर क्या लग गई, पता लग गई, सेंटर लाइन की लेंथ आप लोगों को यहां पर पता लग गई, ठीक है। अब सेंटर लाइन की लेंथ का आपको पता लग गया, तो अब आप यहां पर देखो कि सर इस पूरे के पूरे जो डायग्राम है, इस पूरे पूरे डायग्राम को किस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं। देखो कि सर एक बात बताओ जरा जल्दी से मेरे को कि सर ये जो सेंटर लाइन हमने यहां पर बना दी, यहां पर बनाई है, ठीक है, तो ये सेंटर लाइन इसकी भी सेंटर लाइन होगी, इसके लिए भी सेंटर लाइन होगी, इसके लिए भी सेंटर लाइन होगी, इसके लिए भी सेंटर लाइन होगी और इसके लिए भी सेंटर लाइन होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। सर ये जो सेंटर लाइन आपने यहां पर बनाई है, ये सबके लिए सेंटर लाइन ही है, सभी के लिए सेंटर लाइन है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो सेंटर लाइन आपकी हमेशा सेम रहने वाली है, ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है सेंटर लाइन मेथड के अंदर, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड से हम यहाँ पर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो आपको क्या चाहिए, देखो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी का मतलब है इसके अंदर कितना आपके पास मटेरियल लगने वाला है। मटेरियल कैसे निकालते हैं, मटेरियल निकालेंगे हम वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर मुझे तीनों की वैल्यूज पता है तो हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, सर इसमें पर्टिकुलर चीज में कितना मटेरियल आपका लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखो थिकनेस आपको ऑलरेडी सबकी गिवन है, हाइट आपको ऑलरेडी सबकी गिवन है, आपको चाहिए क्या, लेंथ। अगर आपने निकाल ली तो क्या आप इसकी पूरी की क्वांटिटी नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। समझने की कोशिश करो कि सर किसी भी जगह की आपको क्वांटिटी निकालनी है, सर कितना मटेरियल इसमें लगने वाला है, तो क्या करेंगे सर, यहां पर आपके पास थिकनेस आपको दे रखी है, इसकी हाइट आपको दे रखी है, आपको पता क्या नहीं है, लेंथ नहीं पता है ना, लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ आप यहां पर कौन सी लेंगे, ना तो आप ये वाली लेंगे ना आप ये वाली लेंगे, आप सेंटर की लेंथ ले लो और आप यहां पर क्या कर लो, टोटल वॉल्यूम आप यहां पर निकाल लो, आप बता दो कितनी क्वांटिटी आपको टोटल इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे के पूरे रूम को बनाने में लगेगी। ये तो बात हो गई रूम की। क्या सर सिर्फ रूम में ही मटेरियल लगेगा क्या, रूम के नीचे भी तो आपके यहां पर मटेरियल लगेगा फाउंडेशन के अंदर, हाँ बिल्कुल। तो प्लिंथ वॉल को अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर सबसे बेसिक फायदा सेंटर लाइन मेथड में मेरा क्या हो जाता है, सर सेंटर लाइन हर एक चीज की सेम रहती है आपकी, है ना। अभी देखो क्वेश्चन भी करके बताऊंगा आपको, क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, चिंता ना करें। तो देखो इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखो इसको कैसे बनेगी हमारे पास, तो इसके देखो कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ये आपने बना दिया प्लिंथ वॉल, है ना, ठीक है, ये रेड और ये अंदर भी कहीं यहां के आसपास ही होगी, है ना, यहां के आसपास ही होगी, ये ऑरेंज में, ठीक है, बन गई। अब देख लेते हैं सर, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाया है, इस ऑरेंज कलर में आपके पास क्या है, ये प्लिंथ वॉल है, क्या है ये आपके पास, प्लिंथ वॉल। क्या सर प्लिंथ वॉल की भी सेंटर लाइन सेम ही है मेरी, बिल्कुल सर सेंटर लाइन सेम ही है अभी प्लिंथ वॉल की, है ना। अगर सर देखो प्लिंथ वॉल के बनाऊं मैं फर्स्ट ब्रिक वॉल बनाऊं तो देखो फर्स्ट ब्रिक वॉल कैसे दिखेगी आपको, तो फर्स्ट ब्रिक वॉल आपको कैसे दिखेगी, ये आपकी फर्स्ट ब्रिक वॉल है ना, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, बिल्कुल, और ये इधर अंदर की तरफ दिखेगी, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या, फर्स्ट ब्रिक वॉल। अब देखो सेकंड ब्रिक वॉल को देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना थोड़े थोड़े, है ना। तो देखो ऊपर से देखोगे ये इससे बड़ी दिखेगी, तो देखो इससे बड़ी क्या हो गई, ये ऑरेंज वाली मेरे पास क्या हो गई, यहां पर प्लिंथ वॉल हो गई, प्लिंथ वॉल से बड़ी फर्स्ट ब्रिक वॉल दिखेगी, देखो इससे बड़ी आपको फर्स्ट ब्रिक वॉल बनेगी। अब देखो सेकंड ब्रिक वॉल जो है इससे बड़ी दिखेगी आपको, है ना, ये सेकंड ब्रिक वॉल इससे बड़ी, ये लो। सेकंड ब्रिक वॉल के बाद आपको दिखेगा कंक्रीट फाउंडेशन, है ना, तो ये सेकंड ब्रिक वॉल हो गई आपकी, सेकंड ब्रिक वॉल, है ना। सेकंड ब्रिक वॉल से बड़ा देखूं मैं अगर थोड़ा सा भी, तो देखो सेकंड ब्रिक वॉल से बड़ा मेरे को क्या दिखेगा, कंक्रीट की फुटिंग, ये भाई ये कंक्रीट की फुटिंग, ये कंक्रीट की फुटिंग,
ठीक है, ओके। देखो सेंटर लाइन क्या कंक्रीट फुटिंग के लिए भी सेम है? बिल्कुल सर सेम है। तो सेंटर लाइन के बारे में बात करूं तो चाहे आप कंक्रीट फुटिंग उठा लो, चाहे आप रूम उठा लो, चाहे आप फर्स्ट ब्रिक वॉल उठा लो, चाहे आप सेकंड ब्रिक वॉल उठा लो, चाहे आप कंक्रीट फुटिंग उठा लो, कुछ भी उठा लो, सेंटर लाइन आपके लिए सबके लिए पूरी की पूरी एग्जैक्टली आपके सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, सब कुछ क्या देखने को मिलेगी? लगभग सबको सेम देखने को मिलेगी। आपको क्या सेंटर लाइन लेंथ है ना। तो सेंटर लाइन में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सर हर एक के लिए आपको अलग अलग यहां पर कैलकुलेट नहीं करनी है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन की आपको एक बार लेंथ निकालोगे, उस एक बार लेंथ के थ्रू ही आप यहां पर रूम की वॉल को भी कैलकुलेट कर लोगे, उसी सेम से आप यहां पर प्लिंथ वॉल को भी कैलकुलेट कर लोगे, उसी सेम से आप यहां पर फर्स्ट ब्रिक वॉल को भी कैलकुलेट कर लोगे, उसी सेम से आप यहां पर सेकंड ब्रिक वॉल को भी कैलकुलेट कर लोगे, उसी सेम लेंथ से आप यहां पर कंक्रीट फुटिंग को भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो कंक्रीट हो चाहे ये हो कुछ भी हो, आप सेंटर लाइन की लेंथ को आप यहां पर यूज करेंगे एक बार, और इसी के थ्रू आप सारी की सारी क्वांटिटी यहां पर सीधी सीधी आप यहां पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया पहला फायदा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? पहला फायदा। तो पहले लिख लें कुछ सेंटर लाइन लेंथ में। देखो सेंटर लाइन के अंदर क्या है कि सर देखो आपने एक बार सेंटर लाइन की लेंथ निकाली, इसको आपको इसकी देखो, अगर यदि आपको यहां पर कंक्रीट फुटिंग चाहिए, मान लो सर कंक्रीट फुटिंग के लिए चाहिए, कंक्रीट फुटिंग के लिए आपको चाहिए कंक्रीट फुटिंग का वॉल्यूम चाहिए, कंक्रीट फुटिंग का आपको वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम देखो आप कैसे निकालेंगे। देखो सेंटर लाइन की लेंथ, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन एलसी लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास थिकनेस कितनी है कंक्रीट फुटिंग की? 0.2 मीटर। और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे सर, तो ये आपके पास इसकी ब्रेड्थ कितनी? 0.9 मीटर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया है कंक्रीट फुटिंग के बारे में सारा कुछ मामला। बिल्कुल। अब अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपका ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, हो गया बिल्कुल। यहां से आपने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया सर, कितना कंक्रीट मेरे पास लगने वाला है, ये निकल गया। कितना कंक्रीट लगेगा, ये वेट कंक्रीट आपको पता चल गया। अगर वेट कंक्रीट का पता चल गया तो ड्राई कंक्रीट आप निकाल सकते हैं, और सीधी सीधी बात कहूं तो उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एस्टिमेट प्रिपेयर हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से हम यहां पर डायरेक्टली मामला देखो। अब देखो अब यहां पर देखो सेंटर लाइन लेंथ में कुछ पहले नोट लिख लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ छोटे मोटे नोट लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि सर इन दिस मैथड for different section of building, डिफरेंट सेक्शन के अंदर क्या क्या? सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। देखो हम यहां पर देखो फुटिंग के बारे में बात कर ली थी हमने, है ना, ऊपर रूम वॉल के बारे में बात कर। देखो रूम वॉल के बारे में कैसे देखा था, रूम वॉल का निकालना है तो रूम वॉल का तो बहुत सिंपल है ना। रूम वॉल का आपने यहां पर सेंटर लाइन लेंथ का कैलकुलेट करना है। रूम वॉल के लिए आपको रूम की आपको पता ही है, देखो ये देखो 0.2 मीटर दे रखी है, 0.2 मीटर दे रखी है। थिकनेस आपको पता है, और आपको यहां पर देखो ब्रेड्थ पता है, आपको यहां पर थिकनेस पता है इसकी, है ना, तो दोनों चीजें पता है आपको। तो आप यहां पर रूम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलो देखो आप आगे देखते हैं ना। तो देखो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों के बारे में मैं यहां पर कैलकुलेट करना बताऊंगा। ठीक है, तो इन दिस मेथड फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, द सेंटर लाइन लेंथ इज कैलकुलेटेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो आप, पहला पॉइंट हो गया सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेटेड। ठीक है, फॉर ईच टाइप, है ना, फॉर ईच टाइप का मतलब है सर कंक्रीट फुटिंग हो चाहे किसी अलग के लिए हो, तो किसी के लिए भी देखना हो सेंटर लाइन लेंथ निकाल लो, है ना। ठीक है, अब यहां पर देखो कि सर इसके अंदर आपको क्या करना है, सर डिफरेंट सेक्शन के लिए बिल्डिंग के लिए आपको यहां पर सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है। फिर आपको यहां पर टोटल देखो, अभी तो आपने हर एक के लिए निकाली कि भाई ठीक है, पहले सेक्शन के लिए आपने ये निकाली, दूसरे सेक्शन के लिए सेंटर लाइन निकाली, थर्ड सेक्शन के लिए सेंटर लाइन निकाली, फोर्थ सेक्शन के लिए सेंटर लाइन निकाली। इसका मतलब क्या है कि सर देखो आपने यहां पर इस तरह से आपका कोई रूम है ना, ये रूम है, तो पहले आपने इस सेक्शन के लिए यहां पर सेंटर लाइन निकाली, इस सेक्शन के लिए सेंटर लाइन निकाली, इस सेक्शन के लिए सेंटर लाइन निकाली, इस सेक्शन के लिए सेंटर लाइन निकाली। फिर क्या करना है, चारों जगह की सेंटर लाइंस को आपको लेंस को आपको ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो क्यूबिक में चाहिए ना, आपको क्यूबिक क्वांटिटी चाहिए ना आपको। तो यहां पर हम क्यूबिक क्वांटिटी निकालना सीख रहे हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों से, क्यूबिक क्वांटिटी निकालना सीख रहे हैं। जैसे सब टॉपिक का नाम आपको लिखा हुआ मिले नहीं मिले, आप लोगों को क्यूबिक क्वांटिटी लिख देता हूं मैं आप लोगों को ऊपर। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर इज, अब देखो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर हम यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर टू सेंटर। सेकंड चीज हो गई कैलकुलेशन, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, बिल्कुल सर, ठीक है। टोटल लेंथ आपने निकाल ली, इसके बाद आप क्या निकालेंगे सर, वॉल्यूम आप यहां पर निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन मल्टीप्लाई बाय यहां पर देखो ये जो सेंटर लाइन है ना, ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, टोटल सेंटर लाइन की लेंथ मल्टीप्लाई बाय आप यहां पर क्या कर देंगे, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे हाइट, ठीक है। ये आपके पास टोटल वॉल्यूम या टोटल क्यूबिक क्वांटिटी डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, आपने सेंटर लाइन निकालना, देखो सेंटर लाइन आपको निकालनी थी एक बार, है ना, एक बार सेंटर लाइन निकाली और सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सबकी थिकनेस को, सबकी ब्रेड्थ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये मेथड जो है ना, इट इज क्विक एंड, देखो क्विक मेथड है आपके पास, आपको पता होना चाहिए, लेकिन है ना देखो लिटिल लेस एक्यूरेट मेथड है, मतलब थोड़ा सा कम एक्यूरेट मेथड है ना, देखो, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बहुत सही है। अब देखो जितने भी आपके पास कह दो ना, जितने भी सिमेट्रिकल शेप की बिल्डिंग आती है, जैसे जितनी भी सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, उन सबके लिए बेस्ट सुटेबल आपके पास मेथड है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं आप लोगों के, तो यहां पर लिख देते हैं सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, ठीक है। यानी कि सर देखो, जैसे आपने हेक्सागोनल ले लिया, स्क्वायर शेप ले लिया आपने, है ना, अगर मैं कह दूं सर्कुलर शेप ले लिया, इस टाइप की बिल्डिंग है ना, ऑक्टागोनल बिल्डिंग है आपके पास, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना, तो इन सबके लिए आप यहां पर इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आता आपका ना, अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग के लिए आपके पास बिल्कुल काम नहीं लेंगे, और हालांकि अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग आपको यहां पर बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगी, है ना, तो रेयरली देखने को मिलती है। और ये अगर बात करूं तो आपके पास ये जो है यूज्ड बाय पीडब्ल्यूडी जो है आपको इसी मेथड को आपको लेती है। देखो ये भी पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, है ना, एक बार क्वेश्चन आया था कि पीडब्ल्यूडी किस मेथड को यूज करती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस मेथड को आपकी यूज करती है पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब इसके अलावा देखो एक और छोटा सा नोट पॉइंट है, और यहीं पे लिख लेता है ना, एक ही पेज पे हो जाएगा आपका, इसको यहीं लिख देते हैं। देखो दिस मेथड इज सुटेबल, this method is suitable when junctions are less, देखो कोमा, no cross wall having thickness same thickness, है ना, सेम थिकनेस ऑफ वॉल अराउंड, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, है ना, तो जितने भी देखो क्रॉस वॉल क्या होती है, जंक्शंस क्या होते हैं, आप लोगों को ये थोड़ा बाद में पता चलेगा जब आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप यहां पर याद कर लें थ्योरी के साथ साथ कि ठीक है, ये तब यूज करेंगे जब जंक्शंस बहुत कम होंगे, है ना। अब जंक्शंस क्या होते हैं, डिडक्शंस क्या होते हैं, सारी बातें हम यहां पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहां पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस फिलहाल इसको याद रख लें, याद रखने लायक है ये वाली बात। तो अभी क्या इसको यहां साथ साथ लिखा दिया, तो साथ साथ आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो सर जहां पर जंक्शंस कम होंगे ना, जहां पर जॉइंट्स कम होंगे, जंक्शंस कम होंगे, है ना, जैसे दो वॉल है, एक तीसरी बीच में वॉल जा रही है, तो इस तरह से जंक्शंस कम होंगे, वहां के लिए आप यहां पर इसको यूज करेंगे। जहां पर अगर ज्यादा जंक्शंस हैं तो वहां पर आप यहां पर इसको सेंट्रल लाइन मेथड को आप यूज नहीं करते, ठीक है। पहली चीज आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। अब यहां पर देखो बढ़ते हैं इससे आगे, देखो ये तो हो गया कंप्लीट, सेंट्रल लाइन मेथड के अंदर इतना ही आप लोगों को याद रखना था। देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि सर विच इज मोर एक्यूरेट, है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर लॉन्ग वॉल मेथड आपका ज्यादा एक्यूरेट होता है रादर देन दिस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिटिल लेस एक्यूरेट लिख दिया, सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए सूटेबल है, अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के ऊपर हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, एक और एग्जाम्पल देखो आप, है ना, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं ना आप लोगों के लिए छोटा सा एग्जाम्पल बना लेता हूँ पहले, ठीक है। उससे भी देखेंगे अभी वो जो एग्जाम अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना, उससे भी देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी करेंगे कोशिश, चिंता ही मत करो आप, वो क्वेश्चन भी करेंगे। पहले उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले छोटा सा क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा फायदा अच्छा हो जाता है ना आपके लिए, फायदा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है आपके लिए। देखो दो सेक्शन दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है टॉप व्यू, एक दे रखा है साइड व्यू। साइड व्यू मतलब एलिवेशन दे रखा है एक आपको, है ना।
ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर आपके पास मान लो कोई डोर वगैरह है, यहां पर मान लेते हैं, चलो है ना, यहां पर हम डोर मान लेते हैं, मान ले क्या, बिल्कुल सर मान लिया हमने, यहां पर डोर मान लिया, ठीक है। तो अब यहां पर आपको देखो ये दे रखा है, ये आपको एलिवेशन दे रखा है, ये आपको टॉप व्यू दे रखा है, टॉप व्यू लिख देता हूं यहां पर साइड में, टॉप व्यू दे रखा है आप लोगों को, यहां पर मैंने आप लोगों को एलिवेशन दे रखा मान लो, ठीक है। अब आपको भाई साहब रूम बनाना है, देखो एस्टिमेशन कर रहे हो तो डायग्राम ड्राइंग वगैरह तो पहले ही बना लेते हो आप, है ना, तो ड्राइंग वगैरह आपके पास पहले ही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले से ही फिक्स है कि सर आपने यहां पर एक रूम बना रहे हो, इस रूम की थिकनेस आपके पास है 0.2 मीटर के आसपास, ठीक है। ये है आपके पास 15 मीटर का, ये है आपके पास 10 मीटर का, इनसाइड बता रहा हूं, इनसाइड द वॉल, है ना, 15 10, ठीक है, इनसाइड द वॉल, इनसाइड टू इनसाइड ही है आपके पास ये, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ आपके पास देखो तो आपने सामने से देखोगे तो यहां पर आपको दरवाजा नजर आएगा, ठीक है, ये दरवाजा सा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, आ गया नजर, बिल्कुल सर, ये दरवाजा है, डोर है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये 0.2 मीटर का, यानी कि डोर के अंदर अगर ओपनिंग होगी तो ओपनिंग भी कितने की मानेंगे हम, यहां पर 0.2 मीटर की मानेंगे क्या, बिल्कुल सर, ये आपके पास हो गया कि सर देखो ये हो गया आपके पास 0.2 मीटर, और यहां पर अगर मेरे को ये दे रखा है, ये कितना है, ये 1.5 मीटर का डोर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे, 0.2 मीटर और यहां पर दे रखा है आपको 1.5 मीटर, ठीक है। ये आपको दे रखा है डोर के बारे में, सामने से देख रहे हो तो एलिवेशन है, ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है, दोनों चीजें देख ली। अब सर इसके अंदर देखो आप यहां पर कि सर सेंटर लाइन सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। देखो सेंटर लाइन मेथड के अंदर क्या है, आपको क्यूबिक क्वांटिटी निकालनी। क्यूबिक क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम लोग कि सर इसके अंदर कितना मटेरियल लगा है, उसकी वैल्यू होगी आपसे वॉल्यूम निकाल के, वॉल्यूम कैलकुलेशन से। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू हाइट, है ना, ठीक है। लेंथ किसकी, सेंटर लाइन की, तो एलसी लिख देता हूं फिलहाल, शॉर्ट में लिख दिया लेंथ ऑफ टोटल सेंटर लाइन। टोटल सेंटर लाइन की लेंथ कितनी पूरी स्ट्रक्चर में, देखो यहां पर स्टेप्स लिखे हुए हैं आपके, 2 स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले तो आपको हर एक सेक्शन के लिए आपको सेंटर लाइन निकालनी है, उसके बाद आपको टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर कैलकुलेट करनी है, यानी कि टोटल सेंटर लाइन की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपको वॉल्यूम में लगा के आप डायरेक्टली क्वांटिटी निकाल सकते हो, सीधी सी बात है ना, ठीक है। यहां पर देखा हमने कि सर लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, थिकनेस इनटू हाइट, ठीक है, 3 चीजें देख ली हमने, बिल्कुल। अब सर यहां पर देखो आप टोटल, अब देखो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन कितनी हुई, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन आपके पास कितनी आई, आपको पता होना चाहिए। सर टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, चलो चेक करते हैं। अच्छा देखो 15 का ये है, 10 का ये है, ठीक है। सेंटर लाइन के बारे में बात करें तो सेंटर लाइन में यहां पर ड्रॉ करूं क्या, बिल्कुल से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो ये सेंटर लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं हल्की हल्की, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं भाई डायग्राम थोड़ा सा अच्छा ही दिखे आप लोगों को, है ना। ये सेंटर लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी साहब, ठीक है, कर दी सर। अब देखो तो देखो यहां पर अगर हमने सेंटर लाइन निकाली है तो सर ये कितना हुआ होगा, ये कितना गया होगा, ये गया अपना 0.1 मीटर, ठीक है। ये कितना गया आपका, ये हो गया आपका 0.1 मीटर, ठीक है। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ आपके पास कितनी है इसकी निकालो आप, कितनी आ गई 15.2 मीटर, ये आपकी सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन डिस्टेंस, ठीक है। अगर सर यहां पर देखूं मैं तो सर इसकी कितनी आई होगी, बताएंगे जरा, इसकी कितनी आएगी, इसकी भी सेम आएगी। ये देखो ये कितना है, देखो ये 8.2 है तो ये भी 0.2 है, ठीक है। तो ये इतना सा कितना हो गया आपका 0.1 हो गया क्या, बिल्कुल सर। ये आपके पास कितना हो गया, ये भी 0.1 हो गया क्या, बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहां से यहां तक को कैलकुलेट करूंगा तो सर कितना आएगा, ये कितना 10 मीटर का 10.2 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो बहुत सर आसान है, इसमें क्या अभी तक तो किया गया है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन अपने यहां पर कैलकुलेट करो तो देखो कितनी हो गई, 2 × 15.2 प्लस 2 × 10.2, टोटल कितना आ जाएगा भाई, ये कुछ समथिंग आ रहा होगा आपका, देखो ये आपका आ गया 50.8, ठीक है, 50.8 आ गया ना, बिल्कुल सर। देखो अब देखो यहां पर, अब देखो अब आपको निकालना वॉल्यूम क्वांटिटी। वॉल्यूम बराबर कैसे निकालोगे, सेंटर लाइन की लेंथ कितनी 15.8, थिकनेस कितनी है वॉल की 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट आपको यहाँ हाइट एलिवेशन के अंदर हाइट रहेगी आपकी, है ना, हाइट का आपको पता रहेगा क्योंकि आप बना रहे हो घर, ठीक है। तो ये भी आपको दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा आपको, है ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये नहीं बना पाए एग्जाम्पल के अंदर, ये दिया हुआ होना चाहिए था, ठीक है।
तो यहाँ पर 3.5 मीटर की आपके पास हाइट है, हाइट तो देके रखेगा वो, है ना, हाइट देके रखेगा वो लोग, क्योंकि आप देखो एस्टिमेशन जब प्रिपेयर करते हैं तो ड्राइंग्स पहले से बनी हुई रहती है आपकी, है ना। तो ड्राइंग अगर पहले से बनी हुई रहती है तो नक्शा पहले बना हुआ है तो आप लोगों को पहले पता है कि सर वहां पर आपके पास कितनी हाइट का, कितनी रूम का, कितनी विड्थ का आपके पास यहाँ पर रूम स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर मटेरियल की क्वांटिटी कर देते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ड्राइंग्स के अंदर मिल जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है, सामने वाले को दिखाना होता है कि भाई इतना इतना पैसा लगेगा, अब बता तू आगे प्रोसीड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 3.5 मीटर की कर देते हैं इसको, और यहाँ पर अब देखो आप 2 मीटर का आपने यहाँ पर डोर दे दिया, ठीक है, 2 मीटर का मान लेते हैं, 2 मीटर की हाइट का आपने डोर दे दिया, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल देखो, एग्जांपल को हमने यहाँ पर देखो दो चीजें लिखना यहाँ पर हमने थोड़ा सा कमी कर दी है। देखो इसके अंदर हाइट है आपके पास रूम की 3.5 मीटर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो रूम की हाइट है, ये रूम की हाइट भी आपको दे रखी है 2 मीटर की, ठीक है। तो इतना रूम है, ये आपको निकालना है, देखो ड्राइंग में दिया हुआ होता है ऑलरेडी, है ना, तो आपको वहां से उठा के सीधा एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है। अब एस्टिमेशन के अंदर ये सारी वैल्यू दे रखी है, तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली निकालो आप, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 35.56, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर निकल के आए, तो किस में लिखूंगा मीटर क्यूब, इतनी क्या आएगी कि आपकी ब्रिक वॉल की वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है, ब्रिक वॉल का वॉल्यूम है। यानी कि जो आपकी ब्रिक वॉल आएगी, उस ब्रिक वॉल के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको निकालने को बोलूं तो आप निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, बिल्कुल सर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स के थ्रू आप यहाँ पर मोटार चेक कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, आप लोगों को पहले बताया हुआ है, इसके अंदर आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 0.2 बाई 0.1 बाई 0.1 सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास नॉमिनल साइज है ब्रिक की, उसके थ्रू डिवाइड करके आप निकाल लेंगे सर कितने नंबर का वो निकलने वाला है। फिर नॉमिनल साइज में से, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक में से आप यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक आप यहाँ पर घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी मोटार की क्वांटिटी है, ठीक है, इसका पता चल जाएगा, बिल्कुल सर निकाल लेंगे, हाँ सर आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो आप यहां से निकाल लिया 30.56, ठीक है, इतना मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। लेकिन सर देखो यहां पर तो सीमेंट कंक्रीट लगा था क्या डोर में, सॉरी क्या यहां पर अगर मैं कह दूं तो आपने जो ब्रिक मशीनरी से जो कंस्ट्रक्शन किया था वो पूरे के पूरे आपने थ्रू आउट द वॉल किया था, लेकिन क्या आपने थ्रू आउट द वॉल तो किया था, लेकिन सर यहां पर इस जगह पे समझने की कोशिश करना आप लोग, क्या आपने इस जगह पे भी आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, नहीं किया था। कहां किया होगा आपने, नहीं किया, तो आपने पूरी जगह तो किया हुआ है। यहां पर 30.56 ब्रिक वॉल के बारे में बात करें तो ब्रिक वॉल के अंदर ब्रिक मशीनरी के अंदर आपने इतने मीटर क्यूब की आपके पास ब्रिक मशीनरी लगने वाली है। लेकिन सर इस जगह पे तो डोर के लिए तो ओपनिंग छोड़नी है, डोर के लिए तो ओपनिंग छोड़नी है, यहां कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द डोर के बारे में बात करूं, वॉल्यूम ऑफ डोर के बारे में बात करूं तो डोर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई बताओ, तो डोर का वॉल्यूम हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इंटू 0.2, ठीक है, इतना ही है, बिल्कुल सर। यहां पर अगर इसके बारे में लिख दें तो सर कितना हो गया, 0.6 हो गया क्या, बिल्कुल सर 0.6 मीटर क्यूब का तो आपका डोर है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कह दूं सर इतनी जगह कंस्ट्रक्शन आपका हुआ नहीं, ये आपकी ओपनिंग छोड़ी थी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं रूम क्वांटिटी अगर मैं निकालना चाहूं, रूम क्वांटिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो रूम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मशीनरी अगर आप यहां पर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना है 35.56 माइनस आप यहां पर कर दें 0.6 मीटर क्यूब, और यहां पर आपके पास निकल के आ गया कितना 30.496 मीटर क्यूब, ठीक है, आ गया, ठीक है, हो गया, बिल्कुल निकाल लिया सेंटर लाइन से, आ गया सेंटर लाइन समझ में, बिल्कुल सर। इस तरह से आपसे कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछवाए कर लेंगे क्या, मैं पूछ रहा हूं क्या कर लेंगे क्या, बिल्कुल सर कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर अब आगे देखो, ठीक है, ये पहला मेथड आपका हो गया, एग्जांपल हमने सीख लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे की तरफ बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में, ठीक है। सेकंड मेथड लिख लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल की, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल की, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल को हम यहां पर निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सेम ही काम कर रहे हैं हम यहां पर भी, वहां पर हमने यहां पर कैलकुलेशन जो की थी वो एक सेंटर लाइन को लिया था हमने, सेंटर लाइन को लेते हुए हमने यहां पर उसको थिकनेस से उसको हाइट से हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया था, और हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास देखो क्या आ गया था, हमारे पास वॉल्यूम आ गई थी, हमारे पास क्वांटिटी आ गई थी। अगर सर यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के बारे में तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहां पर मैं मान लेता हूं एक वॉल है, एक लंबी है वॉल और एक आपके पास छोटी वॉल है, ठीक है। देखो इस तरह से एक वॉल की डायमेंशन कुछ ऐसी होगी, है ना। तो ये मेरे पास वॉल है, वॉल की डायमेंशन आपको दे रखी है, चलो थोड़ा सा बना देते हैं अपन, ठीक ठाक डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को भी लगे कि नहीं सर मजा आ रहा है, ठीक है।
अब देखो, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द सेंटर लाइन फॉर द स्ट्रक्चर, इंस्टेड ऑफ measuring the center line of the structure, if we measure the long wall and the short wall and found the cubic quantity from this, then this method will be known as our long wall and short wall method. तो देखो यहां पर क्या करना है हमें, तो देखो आपको समझने की बात है, देखो यहां पर देखो आपको सीधा सीधा लग रहा है, देखो मैं समझा रहा हूं इसमें, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आपको छोटी लगेगी, ये वाली लेंथ आपको बड़ी लग रही है, ठीक है। तो देखो लग क्या रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है कि सर जो बड़ी वाली लेंथ है इसको आपने पूरा मेजरमेंट कर लेना है, यानी कि ये जो लेंथ आएगी आपके पास ये मेजरमेंट पूरा कर लो आप, ठीक है। इस लेंथ का मेजरमेंट भी आप यहां पर पूरा कर लो। कर लिया सर? ओके सर, कर लिया, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है इसमें, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। और आप देखो ये जो लेंथ है ना आपके पास, ये देखो ये आपने कहां से कहां नापी है, कहां से कहां मेजरमेंट हुआ आपका? सेंटर टू सेंटर हुआ है क्या? नहीं हुआ, आउट टू आउट मेजरमेंट हुआ है। क्या हुआ सर? यहां पर मेजरमेंट हुआ है आपका आउट टू आउट, ठीक है। और यहां पर आप जो सेकंड वॉल को मेजरमेंट करोगे वो इन टू इन मेजर करोगे। क्या करोगे? इन टू इन मेजर करोगे। ये इन टू इन आपने मेजरमेंट कर लिया, अंदर से अंदर कर लिया क्या मेजरमेंट। देखो यहां पर अब जो मेजरमेंट हुआ है वो क्या हुआ है? इन टू इन मेजरमेंट हुआ है, इन टू इन। तो इसी का नाम आपका यहां पर अगर मैं चेंज करके लिख दूं, आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, आपने तो कहा, आपने लिखा हुआ लिखा है, ठीक है। अब सर ये तो बात हो गई सर एक की, आपने करना क्या है, इसके अंदर आपको लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है, शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालनी है। आपने यहां पर कर दिया सर दो लॉन्ग वॉल है, दो लॉन्ग वॉल की लेंथ, तो यहां पर आपको वॉल्यूम क्वांटिटी कैसे मिलेगी? देखो वॉल्यूम क्वांटिटी कैसे मिलेगी सर, दो तो आपके पास लेंथ है लॉन्ग वॉल की, प्लस दो आपके पास लेंथ है किसकी? शॉर्ट वॉल की, ठीक है। तो हो गई टोटल लेंथ। देखो पूरा स्ट्रक्चर की लेंथ आ गई आपके पास, भाई इसकी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ निकाली, इसकी चारों की लेंथ निकाली, मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस से, मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, आपने कर दिया ये वॉल्यूम क्वांटिटी मेजरमेंट। ये तो हो गए इजी बात। अब जितना इजी लग रहा है ना ये, उतना इजी अभी मामला बैठा नहीं है, उतना इजी मामला अभी बैठा नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, यहां पर तो आपने इसकी तो मेजर कर ली, रूम की तो मेजरमेंट कर लिया। अब आओ पहले क्वेश्चन के ऊपर, पहले एग्जांपल के ऊपर। अब देखो यहां पर ये क्यों बताया था, किस लिए बताया था, ये इसका रीजन क्या था, ये मुझे भी तो पता होना चाहिए, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए। तो यहां पर देखोगे आप, अब देखो आप यहां पर समझने वाली बात क्या है सबसे पहली, कि सर जो हमारी लेंथ है लॉन्ग वॉल की, क्या उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं देखने को मिल रहे हैं? अच्छा चलो देखो, जब मैं बात करता हूं रूम वॉल के बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे येलो लाइंस के बारे में। देखो येलो लाइन कितनी दिख रही है इसमें? दो येलो लाइन दिख रही है, दो ही तो है येलो, अरे येलो, ठीक है, ये येलो कह रहा हूं, ठीक है, ऑरेंज पे मत जाना, येलो। अगर मैं येलो के लिए, देखो मैं आपको बनाने की बता रहा हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करना। अगर सर इसकी लॉन्ग वॉल निकालूं तो ये देखो 5.4 वाली है, ये वाली आपकी लॉन्ग वॉल है, ये देखो ये 5.4 चल रहा है, तो ये आपके पास लॉन्ग वॉल हो गई, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग वॉल हो गई, ठीक है। इस लॉन्ग वॉल को आप यहां पर मेजर करो, लेंथ को। कर लिया सर? बिल्कुल सर कर लिया, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग वॉल हो गई, समझने की कोशिश करना, अभी देखना, अभी लोग रटते हैं वो सब चीजें, आप लोग सीधे समझ जाओगे। देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते चलना, बिल्कुल मक्खन की तरह जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। देखो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई आपके पास? शॉर्ट वॉल कितनी हो गई? शॉर्ट वॉल की लेंथ कुछ यहां हो गई, है ना, समझने की कोशिश करना, देखो गिच पिच नहीं हो जाए मामला, है ना, समझने की कोशिश करना, है ना, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट वॉल की लेंथ है, ये आपके पास लॉन्ग वॉल की लेंथ है। देखो शॉर्ट वॉल पे ध्यान दिया है, शॉर्ट वॉल पे ध्यान दिया, ठीक है सर। लॉन्ग वॉल पे ध्यान दे दिया आपने, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ है, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ है, ठीक है, व्हाइट वाला, ठीक है पूरा। अब ब्रिक से रूम वॉल से थोड़ा नीचे चलो, प्लिंथ पे, रूम वॉल से प्लिंथ पे गया हूं मैं। प्लिंथ के लिए सर क्या लिखूं मैं? प्लिंथ के लिए क्या लिखूं? देखो तो प्लिंथ के लिए आपके पास यहां पर ये देखो प्लिंथ है, ये प्लिंथ है, प्लिंथ है, ये प्लिंथ वाला, ये हो गया ये मामला, ये हो गया ये मामला, ठीक है। अब प्लिंथ के लिए जो लॉन्ग वॉल है, वो लॉन्ग वॉल की लेंथ क्या हो गई आपकी, यहां से लेके यहां तक,
क्या व्हाइट वाले के कंपैरिजन में, व्हाइट यानी कि देखो ये जो मैंने पर्पल से बना रखी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये आपके पास क्या था, रूम वॉल थी, ये आपके पास क्या है, प्लिंथ वॉल है। देखो ना ये सीधी प्लिंथ वॉल से बनाई है, प्लिंथ वॉल तो बना रखी है इससे, देखो प्लिंथ वॉल बना रखी है इससे बड़ी दिखेगी यहाँ से, है ना, ठीक है। तो इसकी लेंथ इस व्हाइट वाली लेंथ से आपके पास क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है क्या, बिल्कुल सर। तो यानी कि सर जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं नीचे की तरफ, तो यह मेरे पास लॉन्ग वॉल है, वो लॉन्ग वॉल की लेंथ मेरे को बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि देखो शॉर्ट वॉल के बारे में क्या कहना है आपका। देखो अब यहां पर आप शॉर्ट वॉल पे जाओ तो देखो शॉर्ट वॉल, देखो इसी की ऑरेंज वाले की शॉर्ट वॉल, ये ऑरेंज वाले की शॉर्ट वॉल हो जाएगी, देखो ये शॉर्ट वॉल हो जाएगी, देखो शॉर्ट वॉल ये हो जाएगी ऑरेंज वाले के लिए। अब देखो ये बीच वाला सारा है ना, आप दिमाग से गायब कर दिया करो कि सर बीच में कुछ भी नहीं है ना। अब यहां पर मैं इसको मेजरमेंट करता हूं शॉर्ट वॉल क्या, ये शॉर्ट वॉल, जैसे ही मैं नीचे गया लॉन्ग वॉल तो आपकी बढ़ी, लेकिन ये जो शॉर्ट वॉल थी ना दोनों, ये क्या हो गई, शॉर्ट वॉल क्या हो गई, घट गई, शॉर्ट वॉल आपकी घट गई ऊपर से नीचे जाने पर। यानी कि रूम वॉल से प्लिंथ वॉल पे आया हूं तो लॉन्ग वॉल मेरे पास बड़ी है, ये देखो ये लॉन्ग वॉल जो है, लॉन्ग वॉल बड़ी है आपकी, शॉर्ट वॉल आपकी घटी है सर, शॉर्ट वॉल आपकी घटी है सर। तो यानी कि यहां से मेरे पास पहला कंक्लूजन क्या निकला कि सर जैसे ही मैं सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा, या जैसे ही मैं वॉल के अंदर डाउनवर्ड कंडीशन में जाऊंगा, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपकी बढ़ेगी, जबकि लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आपकी घटेगी। इंपॉर्टेंट नोट है, जाने कितनी बार सवाल हम पूछा है, लोग रटते हैं इसको, रटने का क्या फायदा है भाई, चीजें समझने पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। समझ आई बात, नहीं आई तिबारा नहीं। इस क्वेश्चन को करने वाले हैं अभी हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से पूरा क्वेश्चन करेंगे अभी हम, है ना, पूरे क्वेश्चन को हम यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो आई बात समझ में, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा चलो कोई नहीं, डायग्राम अब हो ही गया खराब तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूं आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब सर प्लिंथ वॉल से हम यहां पर गए, ठीक है, प्लिंथ वॉल से यहां पर गए, अब देखो जो हो गया। अब देखो प्लिंथ वॉल से यहां पर जाओ, अब देखो यहां पर देखो, तो देखो अभी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल क्या है, यहां पर है। अब सर रूम वॉल से आप चाहे तो इसको प्लिंथ वॉल को देखो, चाहे फर्स्ट ब्रिक वॉल को देखो, फर्स्ट ब्रिक वॉल पे देखो आप, फर्स्ट ब्रिक वॉल को हमने किससे दिखा रखा है, हमने यहां पर ग्रीन वाली लाइन से दिखा रखा है ना, फर्स्ट ब्रिक वॉल को देखो, इस ग्रीन लाइन के लिए लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल क्या रहेगी, अच्छा लंबी साइड मेरे पास, लॉन्गर साइड क्या ये वाली साइड है, तो देखो ये मैंने यहां पर इसको बनाया, ये मैंने इसको बनाया, देखो ये 5.4 वाली थी ना, तो ये लॉन्ग वॉल साइड हो गई, ये लॉन्ग वॉल साइड हो जाएगी, है ना। तो सर ये जो इतना पूरा का पूरा मामला है, ये पूरी की पूरी आपके पास अब क्या हो गई, ये पूरी ग्रीन वाली देखो, ये आपके पास लॉन्ग वॉल की लेंथ हो गई, ठीक है, लॉन्ग वॉल हो गई। अब सर देखो ये आपने यहां पर बनाया, देखो ग्रीन से ग्रीन को मिला देना, और ये आपने बना दिया, ठीक है, ये ग्रीन से ग्रीन को मिला दिया, ठीक है, बना दिया, बिल्कुल सर बहुत अच्छे तरीके से बना दिया आपने, ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉल देखो इस व्हाइट के कंपैरिजन में अब वापस बढ़ गई, इस यहां पर अगर देखो ऑरेंज वाले कंपैरिजन में देखो ना आप, तो ऑरेंज वाले के लिए लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कितनी थी, यहां से लेके यहां तक की थी, ठीक है, यही थी। अब देखो इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी आपके पास ये है ग्रीन वाली, ये देखो ग्रीन वाली लेंथ जो है अब आपके पास इससे भी बड़ी देखने को मिल रही है आपको, ये देखो ग्रीन वाली लेंथ क्या ऑरेंज वाले से बड़ी है। मैं पूछूं आप लोगों से तो है कि नहीं है भाई, जवाब देंगे नहीं देंगे, अरे जवाब देने का मन तो होगा यार कुछ ना कुछ तो, बिल्कुल सर, ये ना ये आपके पास बड़ी है। लेकिन अगर सर शॉर्ट वॉल के अंदर जाके देखूं, तो शॉर्ट वॉल के अंदर जाके देखो आप, देखो शॉर्ट वॉल आपके पास ये ग्रीन वाले के लिए देखो कितनी सी रह जाएगी, सिर्फ इतनी सी रह जाएगी यार, ऑरेंज से नहीं बनाएंगे इसको, ग्रीन से बनाएंगे इसको, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कर लेना है, चलो ठीक है। इसको देखो आप, ये देखो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल सर आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा, ऐसा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आवे समझ में ना, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब देखो ये जो है इसके कंपैरिजन में घटी है बड़ी है, देखो ये लेंथ आपके पास इसके कंपैरिजन में घट गई, और अगर ऑरेंज वाले कंपैरिजन में भी देखूं तो ऑरेंज वाले कंपैरिजन में देखो ये ऑरेंज वाली लेंथ है, मैंने ऑरेंज वाली लेंथ को इससे बना रहा हूं, ये ऑरेंज वाली लेंथ के कंपैरिजन में भी ये वाली लेंथ आपके पास कम है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया ना शॉर्ट वॉल के बारे में, शॉर्ट वॉल कैसे होगी, शॉर्ट वॉल जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे शॉर्ट वॉल घटती चली जाएगी। और अगर मैं बात करूं, अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो अब देखो इसको सॉल्यूशन देखें क्या, बिल्कुल सर। अब देखो ये तो आपने निकाल लिया है ना, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि सर बार बार क्या सर हर एक के लिए मेरे को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल क्या मेरे को बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, देखो सवाल तो यही उठ रहा होगा कि सर क्या बार बार मुझे शॉर्ट वॉल और बार बार क्या मुझे लॉन्ग वॉल क्या हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो उसके बारे में आपको यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ कि सर देखो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलो इसको क्वेश्चन को आगे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको, है ना, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं ना, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो अब बात आती है लॉन्ग वॉल के बारे में। देखो लॉन्ग वॉल के बारे में, चलो ठीक है, बात ये कि सर देखो किसी की भी अगर आपको लॉन्ग वॉल निकालनी है, देखो लॉन्ग वॉल आपको यहां पर देखो वापस अगेन दिखाता हूं आपको कि सर देखो आपने एक बार लॉन्ग वॉल निकाल ली है रूम की आपने एक बार लॉन्ग वॉल निकाल ली, रूम की लॉन्ग वॉल निकाल ली आपने। मान लो सर ये रूम है आपके पास येलो टू येलो, इसकी लॉन्ग वॉल आपने यहां पर ऑलरेडी, ये देखो ये आप आसानी से निकाल लोगे, ये जो आपने व्हाइट से दिखा रहा हूं ना आपको, ये आप आसानी से निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको रूम का साइज आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो ये आपने आसानी से निकाल लिया। 5.4 बाई 3 बाई 6 जो आपको दे रखा था, ये येलो वाले का साइज दे रखा था, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सर अगर इसी के थ्रू अगर मैं सर इसकी भी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कर लूं, इसी के थ्रू सर मैं इसकी भी कैलकुलेट कर लूं, किसकी, फर्स्ट ब्रिक वॉल की, अगर इसी के थ्रू मैं सेकंड ब्रिक वॉल की भी कैलकुलेट कर लूं, और इसी लॉन्ग वॉल को यूज करते हुए अगर यदि मैं यहां पर कंक्रीट फुटिंग की भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कर लूं, तो सर मजा ही आ जाएगा। देखो हर बार आपको क्या निकालना है, लेंथ। देखो अगर आपसे कह दें सर कंक्रीट फुटिंग के बारे में बात करना, देखो बने रहना, अभी देखो अभी समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। देखो अगर यदि आपको कंक्रीट फुटिंग के बारे में बात करनी है, सर कंक्रीट फुटिंग का आपको मटेरियल निकालना है, ठीक है, आपको लेके क्या रखेगा, रूम की आपको देके रखेगा कि सर रूम का डायमेंशन आपको पता है, ठीक है, आपको कंक्रीट के अंदर कितना मटेरियल लगेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आपको पता है, देखो इसकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आप निकाल लोगे, है ना, इजीली, क्योंकि रूम की आपको डायमेंशन दे रखी है। अगर रूम की डायमेंशन आपसे कह दूं मैं कि सर ऐसे रूम की डायमेंशन आपको दे रखी है, मान लो सर इस साइड आपको 3 मीटर का दे रखा है रूम, है ना, यहां से यहां, ठीक है, अंदर से अंदर अगर मैंने 3 मीटर का रूम दे रखा है, और यहां पर अंदर से अंदर आपको यहां पर दे रखा है 2 मीटर का, ठीक है, ठीक है, और रूम की थिकनेस अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ठीक है यहां पर रूम की थिकनेस है 0.2 मीटर का, ठीक है, तो आप यहां पर लॉन्ग वॉल की लेंथ नहीं निकाल सकते क्या? ये लॉन्ग वॉल कितनी की हो जाएगी आपकी, देखो तो लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएगी, 0.2 इधर कितनी हो जाएगी, 3.4 मीटर की आपके पास इधर लॉन्ग वॉल हो जाएगी। शॉर्ट वॉल कितनी की हो जाएगी आपकी, शॉर्ट वॉल तो आपको ऑलरेडी दे रखी है 2 मीटर की, है ना, शॉर्ट वॉल की लेंथ तो आपके पास ऑलरेडी है 2 मीटर, है ना, तो इसकी तो रूम वॉल की तो आप इजीली निकाल लेते हैं, रूम वॉल की तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सर अगर ये रूम वॉल के थ्रू ही अगर मैं इसकी भी कैलकुलेट कर लूं, 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 तो मजा आ जाएगा एक ही बार में, है ना। तो फिर अगर वो आपको रूम वॉल की देके डायरेक्ट कंक्रीट फुटिंग की कैलकुलेट करवा ले तो सीधा कर दोगे। रूम वॉल की देके अगर आपको सेकंड ब्रिक वॉल की अगर आपसे फुटिंग कैलकुलेट करा ले तब भी डायरेक्टली कर दोगे। रूम वॉल को देके आपसे फर्स्ट ब्रिक वॉल की कैलकुलेट करा ले तब भी आप डायरेक्टली कर दोगे, और रूम वॉल की देके प्लिंथ वॉल की करवा ले तब भी आप इजीली कर दोगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर सीखने वाले हैं कि सर कैसे रूम वॉल की लेंथ से हम यहां पर आगे की लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल कैसे निकालें कंक्रीट फाउंडेशन की, या फिर कैसे निकालें ब्रिक वर्क की, ठीक है, सेकंड ब्रिक वर्क की। ठीक है,